दोस्तों, आज आपके मन पसंदीदा चैनल मिक्स जीके बाई जीके अग्रवाल सर के माध्यम से लेकर आए हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत भाग 4 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट 4 से संबंधित अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि कक्षा 11 के भूगोल विद्यार्थियों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। अध्याय 17 पृथ्वी पर जीवन लाइफ ऑन द अर्थ से संबंधित अति महत्वपूर्ण बहुचयनात्मक प्रश्न। प्रश्न 114, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित हैं? क, केवल पौधे। ख, सभी जैव व अजैव जीव। ग, केवल प्राणी। घ, सभी जीवित जीव। सही उत्तर है घ, सभी जीवित जीव। प्रश्न संख्या 115, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? क, प्रेरी। ख, सवाना। ग, स्टेपी। घ, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख, सवाना। प्रश्न संख्या 116, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक है? क, पौधे। ख, शाकाहारी जीव। ग, मांसाहारी जीव। घ, विघटक। सही उत्तर है क, पौधे। प्रश्न संख्या 117, दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को किस नाम से पुकारा जाता है? क, प्रेरी। ख, पंपास। ग, स्टेपीज। घ, वेल्ड्स। सही उत्तर है ख, पंपास। प्रश्न संख्या 118, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है? क, प्रोटीन। ख, एमिनो एसिड। ग, कार्बोहाइड्रेट्स। घ, विटामिन। सही उत्तर है ग, कार्बोहाइड्रेट्स। प्रश्न संख्या 119, चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाती है? क, आयरन कार्बोनेट। ख, आयरन नाइट्राइट। ग, आयरन ऑक्साइड। घ, आयरन सल्फेट। सही उत्तर है ग, आयरन ऑक्साइड। तो आपने अध्याय पृथ्वी पर जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। अब हम आते हैं अध्याय 18 जैव विविधता एवं संरक्षण बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या 120, पहला प्रश्न, जैव विविधता का वर्णन किस स्तर पर नहीं किया जा सकता? क, आनुवांशिक जैव विविधता। ख, प्रजातीय जैव विविधता। ग, पारितंत्रीय विविधता। और घ, इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर है घ, इनमें से कोई भी नहीं। अर्थात न तो आनुवांशिक जैव विविधता होती है, न ही प्रजातीय जैव विविधता होती है, और न ही पारितंत्रीय विविधता होती है। प्रश्न संख्या 121, होमोसेपियन प्रजाति किससे संबंधित है? क, पौधे।
ख शाकाहारी जीव, ग मांसाहारी जीव, घ मानव। सही उत्तर है घ मानव। प्रश्न संख्या 122, जैव विविधता इनमें से कौन सी भूमिका नहीं निभाती? क पारिस्थितिकीय, ख आर्थिक, ग वैज्ञानिक, घ इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर है घ इनमें से कोई भी नहीं, अर्थात न तो पारिस्थितिकीय, नहीं आर्थिक और नहीं वैज्ञानिक। प्रश्न संख्या 123, हॉट स्पॉट्स किस प्रकार का क्षेत्र होता है? क प्रजातियों की अधिकता, ख प्रजातियों का अभाव, ग शून्य प्रजातियां, घ उच्च तापमान वाले गर्म क्षेत्र। सही उत्तर है क प्रजातियों की अधिकता। प्रश्न संख्या 124, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? क जंतु, ख पौधे और प्राणी, ग पौधे, घ सभी जीवधारी। सही उत्तर है घ सभी जीवधारी। प्रश्न संख्या 125, निम्नलिखित में से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी हैं? क जो दूसरों को असुरक्षा दे, ख जिनकी संख्या अत्यधिक हो, ग बाघ व शेर, घ जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है। सही उत्तर है घ जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है। प्रश्न संख्या 126, नेशनल पार्क और पशु विहार सेंचुरीज निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? क मनोरंजन, ख शिकार के लिए, ग पालतू जीवों के लिए, घ संरक्षण के लिए। सही उत्तर है घ संरक्षण के लिए। प्रश्न संख्या 127, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी समृद्ध क्षेत्र है। क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ख ध्रुवीय क्षेत्र, ग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, घ महासागरीय क्षेत्र। सही उत्तर है क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 128, निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट हुआ था? क यूके, ख संयुक्त राज्य अमेरिका, ग ब्राजील, घ रूस। सही उत्तर है ग ब्राजील। आप सभी ने पृथ्वी पर जीवन और जैव विविधता एवं संरक्षण के बहुचयनात्मक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुना और इस प्रकार भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का भाग 4 यह पूरा हुआ। आप अगले अध्ययन के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, जिसमें हम लेकर आएंगे भाग 5 में भारत भौतिक पर्यावरण, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट से संबंधित अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो कि संबंध रखेंगे भारत की स्थिति इंडिया लोकेशन से, संरचना तथा भूआकृति विज्ञान स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी से, अफवाह तंत्र ड्रेनेज पैटर्न, जलवायु क्लाइमेट, प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन एवं मृदाओं से सॉइल से, और साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाएं तथा संकट, कारण, परिणाम तथा प्रबंधन नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, काजेज, कंसिक्वेंसेज एंड मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आप सभी ने अमूल्य समय दिया, धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।